कुछ ही महीने पहले गांव के प्राइमरी स्कूल में बदली होकर आए हैं कैलाश मास्टर। जगदीश जी, आज छुट्टी के बाद चलिए ना, कहीं घूम आते हैं। 2 दिन कहीं जाना नहीं हुआ, उस समय कहीं घूमने ना निकले तो अच्छा नहीं लगता। ये इछापुर और आसपास की जगह तो लगभग घूम चुके हैं। आज किस तरफ जाओगे? भैया चलिए ना, गांव के आखिरी सिरे में वो भैरवी देवी के मंदिर से घूम आते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे उस मंदिर की बात याद नहीं है, लेकिन वहां ना जाना ही अच्छा है। तुम तो सब जानते हो। कौन सा मंदिर जगदीश जी? मंदिर जाना अच्छा नहीं, ठीक समझ नहीं पाया। हाँ ठीक ही, वो है भैरवी देवी का मंदिर, पर उससे अब मंदिर बोलने का कोई मतलब नहीं है। ये तो बहुत रहस्यमयी लग रही है। फिर तो हमें जरूर एक बार उस मंदिर से घूम आना चाहिए। चलिए ना, आज वहीं चलते हैं। ठीक है, जाना जब चाहते ही हो, और तुम इछापुर गांव में जब रह रहे हो तो सब कुछ देखना तो चाहिए। शाम को स्कूल छुट्टी के बाद कैलाश, जगदीश और रमेश चले गांव के आखिरी सिरे में भैरवी देवी के मंदिर की तरफ। रास्ता देखकर लग रहा है इधर लोग कम आते जाते हैं। रास्ते में बड़े बड़े घास उग गई है। हाँ कैलाश जी, ठीक कहा है। असल में इस रास्ते से किसी को ज्यादा आने की जरूरत नहीं पड़ती। उस मंदिर में पूजा नहीं होते? मंदिर की हालत देखकर ही समझ जाओगे कि पूजा करने की हालत है या नहीं, और कौन जाएगा वहां पूजा करने। बातें करते करते तीनों लोग मंदिर के करीब पहुंच जाते हैं। वो देखो मंदिर। मंदिर की हालात देखकर कैलाश का मन उदास हो जाता है। मंदिर के चारों तरफ जंगल भर गया है। अंदर घुसने की रास्ते पर भी पत्थर फैले हुए हैं। ढलती शाम की रोशनी में वो जगह जैसे और भी रहस्यमयी लग रही थी। कैलाश के बार बार कहने पर किसी तरह तीनों लोग मंदिर के अंदर जाते हैं। ये रहे भैरवी देवी की मूर्ति। कैलाश कुछ समय मूर्ति की तरफ देखते रहते हैं। माँ के चेहरे पर जैसे माया और गुस्सा मिला हुआ है। गुस्सा होने पर सब जैसे नष्ट कर सकती हैं, वैसे ही संतान के दुख में अपना आशीर्वाद का हाथ भी रख सकती है। अच्छा, देवी के हाथ में जो औजार का टूटा हुआ हिस्सा है, बाकी हिस्सा कहाँ गया? पता नहीं कौन ले गया। अब यहां और रहना ठीक नहीं होगा, बाहर चलो। कैलाश की और कुछ समय वहां रहने की इच्छा थी, लेकिन रह नहीं पाया। क्या कैलाश, मन उदास हो गया ना? कैसा सोचा था और कैसा हुआ, है ना? हाँ जगदीश जी, आपने ठीक ही कहा है। लेकिन मंदिर की ऐसी हालत क्यों? और ये मंदिर बनाया किसने? ये बनाया था दूर देश से आए कुछ तांत्रिकों ने। यहाँ वो तंत्र साधना भी करते थे बहुत सालों तक। तब यहाँ इंसान की भी बलि चढ़ाई जाती थी। मंदिर के पीछे जंगल में अभी भी शायद कंकाल मिल जाएंगे। लेकिन इस देवी की ही पूजा क्यों करते थे? वो नहीं पता, लेकिन ये देवी अशुभ है। लेकिन यह मंदिर बंद क्यों हो गया? जो वहां पूजा करते थे उनका क्या हुआ? उस मंदिर में वंश परंपरा से पूजा चली आ रही थी, लेकिन आखिरी वंशजों की मरने के बाद वहां पूजा बंद हो गई। तांत्रिक उपाय से देवी की पूजा होती थी, इसीलिए यहाँ का कोई अब भैरवी की पूजा करने की हिम्मत नहीं करता। पूजा बंद होने के ठीक 1 महीने बाद इछापुर गांव में मलेरिया दिखाई दिया, और इसके बाद से सबका ठोस विश्वास जन्मा कि देवी के श्राप से ही ये सब हो रहा है। रमेश इतनी देर सब सुन रहा था, अब वो भी बोल उठता है। इतना ही नहीं, वो देवी जागृत भी हैं। क्या बोल रहे हो रमेश? विश्वास कीजिए जगदीश जी, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं।
आज से 1 साल पहले की एक घटना बताता हूँ, सुनिए। उस बार मैं दीदी के घर से लौट रहा था। इछापुर स्टेशन जब पहुंचा तो बहुत रात हो गई थी। कुछ देर में ही तेज बारिश होगी लगता है। क्या करूं सोच रहा था, तभी सोचा इसी रास्ते से घर लौटूंगा। स्टेशन से इस रास्ते से घर जल्दी पहुंच जाऊंगा। जब यहीं ठीक उस मंदिर की जगह पर पहुंचा तो अचानक एक रोने की आवाज सुनाई दी। इतनी रात को कौन रो रही है? आवाज तो किसी लड़की की लग रही है। मंदिर के अंदर से ही तो आ रही है लगता है। मैं क्या करूं समझ नहीं पा रहा था। मंदिर के अंदर, वो भी इतनी रात को। इछापुर गांव का तो कोई नहीं जाएगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अचानक लगा कि एक बड़ा काला साया बाहर की तरफ निकल रहा है, बड़ा और भी बड़ा। मुझ में और हिम्मत नहीं हुई वहां उस वक्त खड़े रहने की। पीछे ना देखकर चल के सीधा बिल्कुल घर आकर रुका। ये क्या रमेश, ये घटना तो पहले नहीं बताई, और ऐसी बात थी तो अगले दिन सुबह गांव के सब लोग मिलकर आके देखते। उसका मौका ही तो नहीं मिला जगदीश जी। अगले दिन से ही तो गांव में मलेरिया का प्रकोप शुरू हो गया। कितने लोग तो बेवक्त मारे गए। ओ हाँ हाँ, याद आया। कैलाश, तो अब समझे ना कि वो मंदिर की देवी कितनी अशुभ है। उस देवी की श्राप से ही तो इछापुर गांव में आया था महामारी। कैलाश को जैसे जगदीश और रमेश की बातें तभी वे विश्वास नहीं हो रही थी। एक देवी जो मां का रूप है, वो क्या कभी अपने बच्चों को श्राप दे सकती हैं? कैलाश, रमेश, चलो अब यहां से। अंधेरा हो गया है लगभग। इस समय यहां रहना ठीक नहीं होगा। कैलाश फिर से एक बार मंदिर की तरफ देखे। उनका मन जैसे जगदीश और रमेश की बात मान नहीं पा रहा था। कुछ दिन बाद एक और मुसीबत में पड़ गए कैलाश। ये क्या कैलाश, तुम्हारा मन आज इतना उदास सा क्यों है? एक मुसीबत आन पड़ी है जगदीश जी। सुबह मकान का मालिक आकर बोला मकान छोड़ देने को। क्या? पर क्यों? मकान का मालिक वो मकान बेच रहा है, इसीलिए कल तक छोड़ना ही होगा। ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। अच्छा, मुझे आज रात तक का समय दो, दूसरा कोई घर का खबर ले लाओ। रात हो गया पर दूसरा कोई भी घर नहीं मिला। 3 दिन से पहले तो दूसरा घर नहीं मिलेगा, और कल ही तुम्हें वो घर छोड़नी है, और कहीं भी तो जगह मिल नहीं रही। जगदीश जी, आपने जो वो भैरवी देवी का पूजा करते थे, उनके वंशजों का जो घर दिखाए थे ना, वहां रह सकते हैं क्या? उस मंदिर की घटना तो तुमने सुनी है, क्या जरूरत है वहां रहने की? फिलहाल 2-3 दिन रहता हूं, बाद में कोई और रहने का बंदोबस्त होगा तो छोड़ देंगे। और कोई उपाय ना देखकर जगदीश जी भी मान गए। अगले दिन उसी घर में कैलाश के रहने का बंदोबस्त हुआ। कैलाश, जिन कमरों में ताला लगा है उन्हें खोलने की जरूरत नहीं है। सालों का पुराना घर है ये, और इस घर में भी कहां क्या छुपा है कोई नहीं जानता। जगदीश के घर से लौट आकर थोड़ा लेटे थे कैलाश। कुछ समय बाद उनकी आंखों में नींद उतर आती है। रात तब बहुत गहरी। अचानक कैलाश की नींद टूट गई। किसी की रोने की आवाज आ रही है ना। इतनी रात को रोने की आवाज कहां से आ रही है? यहीं कहीं से तो आ रही है लगता है। कैलाश लालटेन हाथ में लेकर उस जगह की ओर चलने लगते हैं।
रोने की आवाज क्या उस बंद कमरे से आ रही है? कैलाश दरवाजा खटखटाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अपने कमरे में लौट आते हैं वो। काफी समय तक रोने की आवाज आती रही। सुबह होते होते आवाज अपने आप बंद हो जाती है। सब कुछ कैलाश को कैसा उलझा हुआ लगने लगता है। कैलाश बाबू, अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। मैं थोड़ी देर बाद आप ही से मिलने जा रहा था। जगदीश सर से सुना कि आपने वो पुराने घर में रहना शुरू किया है जहां वो भैरवी देवी मंदिर के पुजारी रहते थे। हाँ, बस कल से ही रहना शुरू किया है। ओह अच्छा अच्छा, तो इधर कहाँ जा रहे थे? पोस्ट ऑफिस क्या? हाँ, घर वालों को बहुत दिन से देखा नहीं। घर जाऊंगा तो चिट्ठी भेज रहा हूं। वाह, बहुत अच्छा। तो कैलाश बाबू, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ, बोलो ना। आपका चेहरा इतने सूखे क्यों लग रहे हैं? रात को नींद नहीं आई? कैलाश पिछली रात की सारी बात उन्हें खुलकर बताई। आपका चेहरा देखकर ही समझ गया था। असल में वो मकान देवी की पुजारियों की थी। वहां बहुत रहस्य है। मैं तो कहता हूं जितनी जल्दी हो सके वो जगह छोड़ दे आप। मैं भी वही सोच रहा हूं। देखते हैं एक बार जगदीश जी से बात करके। और हाँ, आज मेरी छोटी बेटी के जन्मदिन है। शाम को मेरे घर आइएगा जरूर आप। सही में? हाँ, जरूर जाऊंगा। इसके बाद और भी कई बातें होती है। मन में काफी आशंका लेकर उस घर में लौट आते हैं कैलाश। पर आज पूरा दिन और कोई भी आवाज या डर की कोई घटना नहीं घटती। शाम से पहले ही कैलाश पोस्टमास्टर के घर रवाना होते हैं। पोस्टमास्टर के घर से लौटने में काफी रात हो जाती है कैलाश को। घर के पास आते ही बहुत हैरान हुए वो। मैं तो दरवाजा बंद करके गया था। दरवाजा ऐसे खुला क्यों है? घर में घुसते ही फर्श पर दिखा तो चौंक जाते हैं कैलाश। ये क्या? ये सब क्या है यहाँ पर? खून के निशान और निशान दो पैरों के, जैसे किसी के खून से भरे पांव घर से बाहर गए हैं। खून के निशान तो उसी कमरे से आए हैं जहां से कल रोने की आवाज आ रही थी। कुछ हद तक डर के साथ ही ताला तोड़कर अंदर घुसते हैं कैलाश। आंखों के सामने पड़ा है एक खून से भरा आधा टूटा औजार। अचानक ही कैलाश के मुंह से निकलता है, ये तो वो देवी का टूटा हुआ औजार है। कैलाश सारी रात एक कोने से दूसरे कोने तक चलकर अपनी आंखों देखी बात का मतलब ढूंढने की कोशिश करते रहे। अगले दिन सुबह से ही उत्तर मिलना भी शुरू हो गया। कैलाश, खबर सुनी? जगदीश जी, क्या हुआ है? इस इच्छापुर गांव में महामारी शुरू हो गई है। गांव के कुछ मछुआरों के घर में मलेरिया का प्रकोप शुरू हो गया है। क्या कह रहे हैं जगदीश जी? हाँ कैलाश, स्कूल भी आज से छुट्टी दे दिया गया है। कोई बच्चा स्कूल नहीं आएगा आज से। तुम एक काम करो, राजू को मैं बोल दे रहा हूं, उसकी बैलगाड़ी से तुम फिलहाल अपने गांव लौट जाओ, यहां और मत रहना। कैलाश अब समझे
कि भैरवी देवी असल में अशुभ नहीं है। 1 साल पहले रमेश जैसे अपनी दीदी के घर से लौटते वक्त रोने की आवाज सुनी थी, ठीक वैसे ही कैलाश ने खुद भी 1 रात पहले रोने की आवाज सुनी है। वो रोना शायद असल में उस भैरवी देवी का था, जो इछापुर गांव के आने वाले खतरे को ही बताना चाहती थी। लेकिन गांव के लोग इतने अंधविश्वास के अंधेरे में डूब गए हैं कि देवी की पूजा तक बंद कर दिए हैं। हे देवी, हो सके तो ये अनजान लोगों को क्षमा करना। अगले दिन सुबह कैलाश अपने घर लौट आते हैं, इस आशा के साथ कि शायद किसी दिन सब कुछ ठीक होगा। रात का अंधेरा मिटकर खिल उठेगी सुबह की मीठी किरण।